हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्सरसाइज 3.3 जो हमने ली है, क्लास 9 एलिमेंट्स बुक सॉल्यूशन, तो वहां से आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका डिटेल में जो इंट्रोडक्शन है रेशनल इरेशनल नंबर सिस्टम के बारे में काफी डिटेल से बनाया हुआ है। बट फिर भी जब हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको इसको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होता है। उससे क्या होगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चंस जो है वो काफी इजी हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना इरेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? अभी हमने पढ़े हैं रैशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं? टर्मिनेट होते हैं एंड नॉन टर्मिनेट होते हैं, तो रिपीटिंग होते हैं फिर, ठीक है। बट इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर if it has a non terminating and non repeating decimal representation। यानी कि हम कह सकते हैं इरेशनल वो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, यानी कि जिनको डिवाइड करने के बाद जीरो नहीं आता है, और ना ही नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होता है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो है वो आंसर में आते रहते हैं। किस तरह से होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम टाइप लिख देते हैं, ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब हम अपना टाइप 1 जो है वो लिखेंगे यहाँ पर। टाइप 1 के जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे, कौन से होते हैं, क्या होते हैं? देखो, मान लो एक नंबर है हमारे पास 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। तो इसमें ये इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को हम कहेंगे, यहाँ पर हम एक जीरो लगाएंगे, ठीक है, सॉरी डेसिमल लगाएंगे। तो ये नंबर जो है, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ये टाइप हमारा 1 है। इसका एक एग्जांपल मैं और देती हूँ आपको। दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है 0.02 002, फिर 0002 0002। इस तरह से पैटर्न तो रिपीट होगा, बट नंबर रिपीट एज इट इज ब्लॉक रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 होते हैं इरेशनल नंबर के। अब हम लिखेंगे टाइप 2। दूसरे कौन से टाइप होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं? तो वो नंबर हमारे होते हैं रूट वाले। आपको पहले भी बताया है, आपके टीचर ने भी बताया होगा। √5, ठीक है, √6, √8। बट √9 अगर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा इरेशनल नंबर। ये सभी इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है। इनका अगर हम रूट निकालेंगे तो कंप्लीट नहीं निकलेगा और डेसिमल में आंसर आएगा। अब 9 का क्या निकल सकता है? 3 निकल सकता है ना। तो ये क्या है? इरेशनल नहीं है। तो रूट वाले सिर्फ वही नंबर ले लें जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिनका हमें स्क्वायर रूट नहीं पता होता है, ठीक है। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो लेते हैं अपना टाइप नंबर 3 के जो नंबर होते हैं। टाइप नंबर 3 में जो नंबर आएंगे इरेशनल नंबर, वो कौन से होंगे? टाइप 3 जो होगा उसमें हमारा आ जाएगा, जैसे कि आपका हो गया ये 2 √2, ठीक है, 3 √5, 7 √3। इस तरह के नंबर, ये भी नंबर जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और एक फोर्थ नंबर में मैं टाइप में मैं लिख सकती हूँ कि जो पाई होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम 22/7 और फिर हम 3.14 यूज करते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। फिर आप कहोगे मैम इसको तो हम ये लिख देते हैं। ये हम लिख देते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बट इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये हम अप्रोक्स में लेके चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्विंग करने के लिए। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह के सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। देखो फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैं उनको और फटाफट आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि वो हमारी सारी एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, ठीक है। तो मैं अब आती हूँ प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टीज जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमसे कहती है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट्स। अगर हम 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, उनका हम सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, या उनका जो क्वोशंट आएगा यानी डिवाइड करके जो आंसर आएगा, जरूरी नहीं है कि वो एक इरेशनल नंबर आए। ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो ये मैं कैसे प्रूव करूं?
तो चलिए मैं प्रूव करके बताती हूँ। दो इरेशनल नंबर लेते हैं, उनका हम एडिशन करते हैं, फिर देखते हैं क्या वो उसका आंसर भी इरेशनल आएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 2 प्लस में √3, ठीक है। अब हमने इनका प्लस करना है, +4 माइनस √3। तो चलो, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों का हम कर रहे हैं एडिशन। तो देखते हैं क्या आंसर इरेशनल आता है। तो ब्रैकेट्स खोल देंगे हम और हम इसे कुछ इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। √3 से कैंसिल हो गया, आंसर हमारा 6 आ गया। तो 6 इज नॉट अ इरेशनल, दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दी हमारी कि जो हमारा सम होता है टू इरेशनल नंबर का, वो क्या हो सकता है, वो रैशनल हो सकता है। ठीक इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब इसी को ही कर सकते हैं, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो हमारे पास था 2 प्लस √3, ठीक है, -4 प्लस √3। ये दो नंबर हमारे पास हैं और दोनों इरेशनल है, इनको हमने माइनस करना है। अब तो क्या होगा, 2 प्लस √3 -4 माइनस √3। अब ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी हमने प्रूव कर दी कि दो इरेशनल नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, जरूरी नहीं है कि आंसर इरेशनल ही आए, वो रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट में कैसे करेंगे हम इसको, अगर हमारे पास दो नंबर है, मान लो √3, ये तो और भी सिंपल है, √3 क्या आ गया, √9। ये दोनों इरेशनल है, इनका मल्टीप्लाई किया, √9 आया, और √9 को हम 3 लिख सकते हैं। तो देखिए, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये जो हमारे पास नंबर आया, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दिया है। यहाँ पर एक लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी क्वोशंट की मैंने आपको बताई, मैं उसे भी आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसे करेंगे प्रूव। क्योंकि फिर आपको सिर्फ याद रखना है, फिर आपको प्रूव करके नहीं दिखाना है। आप क्यों है ऐसा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इरेशनल नहीं हो सकता। मान लो डिवाइड करना है 2√3, इसको डिवाइड करना है √3 से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया और 2 आ गया, ठीक है। तो 2 क्या आ गया, हमारा जो आंसर आया वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरह से जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, वो हमने दिखा दिया है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट जो है वो टू इरेशनल नंबर का एक रैशनल नंबर आ सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कर दिया है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को लिख के अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। अब देखिए प्रॉपर्टी 2 पे हम आ गए हैं। अगर दो इरेशनल नंबर का हम ये सब करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए, ठीक है। लेकिन अगर हम एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर है, उसका हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो चारों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ध्यान से देखिए इसे, मैं क्या बता रही हूँ आपको। अगर मान लो दो इरेशनल नंबर हैं, उनका प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो आंसर जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। नोट बी रैशनल का मतलब यही है ना कि रैशनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है और उसका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, चारों में इरेशनल आएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 4 एक रैशनल नंबर है, उसमें ऐड करो 4√3, ऐड ही नहीं होगा, यही आंसर आएगा जो कि रैशनल है। ठीक इसी तरह ही हम लिख देंगे 5 माइनस √2, सब्ट्रैक्ट करो इनका, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, आंसर एक इरेशनल नंबर आएगा। ओके, इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई √2, तो क्या आएगा 5√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक इसी तरह अगर हम डिवाइड में लिखते हैं तो 5 अपॉन में √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी कहती है कि अगर इरेशनल रैशनल का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना है, इरेशनल ही आना है। अब आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कहते हैं इरेशनल नंबर्स satisfy irrational numbers satisfy the कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ऐड एंड मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान रखना, ये ऐड और मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन डिवाइड की बात नहीं कर रहा है, ऐड और मल्टीप्लाई की कम्यूटेटिव, एसोसिएट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है, देखो एडिशन की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब हम 2 प्लस √3 लिखेंगे,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दो √2 प्लस √3, और √3 प्लस √2 लिख देंगे तो सेम ही आएगी, है ना। ठीक इसी तरह एसोसिएट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी। मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हैं हम इसे, √2 मल्टीप्लाई √3 या √3 मल्टीप्लाई √2 हम कर देंगे तो सेम ही आंसर आएगा। दोनों तरफ हमारे पास क्या आएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, अब एसोसिएट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, सेकंड नंबर में अब हम एसोसिएट प्रॉपर्टी को बताएंगे। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किया है। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। एसोसिएट प्रॉपर्टी में हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। a प्लस बी करके हम c प्लस करते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं a में अगर हम b प्लस c को ऐड करेंगे तो सेम ही आता है। इसमें भी ये प्रॉपर्टी हमारी अच्छे से वर्क करेगी। √2 प्लस में √3, उसमें अगर हम √5 को ऐड कर दे, या √5 में ऐड कर दे हम √2 प्लस में √3। ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी फ्रेंड्स, काफी दिनों से मेरा गला खराब है, तबीयत भी खराब है, तो उस वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। अब आते हैं हमारे अगली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस में a इंटू सी, ये होता है इसमें, क्योंकि a का हम मल्टीप्लाई b से कर देते हैं और फिर हम इसका c से कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी इसमें वर्क करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने तीनों प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है। तो ये हमारा जो बेसिक इरेशनल नंबर का हमने पढ़ लिया ना, अब हमें एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है इरेशनल नंबर से जुड़ा इस एक्सरसाइज में, और इरेशनल के बारे में ना डिटेल में बताना मतलब इतना इजी नहीं होता। इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज को अब हम सॉल्व करेंगे इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग। देखिए कैसे यूज होंगे वो भी हम देखते जाएंगे। एक्सरसाइज 1 में 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो इरेशनल, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया लेकिन क्यों है। ठीक है, टाइप में तो हमने पढ़ लिया √5 √3 इरेशनल है, तो क्यों है ये हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें अब हम देखिए एज्यूम करेंगे, हम कर लेते हैं लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो उसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ऐसे ही तो लिखेंगे हम p बाय क्यू की फॉर्म में। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कि √5 इज इक्वल टू a अपॉन में b। अब यहाँ पर हमें तीन बातें लिखनी है। सबसे पहले तो a एंड b आर इंटीजर्स, पहले मैं लिख देती हूँ फिर तीनों बातें मैं आपको समझाऊंगी। इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा, a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। और तीसरी बात जो हमें लिखनी है वो लिखनी है b इज इक्वल टू नॉट 0। चलो लिख दिया। अब मैं आपको तीनों बातें समझाती हूँ। देखो, अगर कोई नंबर इरेशनल है, सॉरी रैशनल हमने लिया है, तो उसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, 1 2 3 ये होना चाहिए नंबर में, ठीक है। और दूसरा फिर मैंने लिखा है a एंड b आर को प्राइम। ये जो है a अपॉन में b, इस तरह से हम लिख दिया इसको, √5 को ऐसे लेट कर लिया, यहाँ 1 लगाएंगे। तो ये दोनों ही नंबर जो है को प्राइम होने चाहिए। हमने ये माना है कि ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं है। नो मोर फैक्टर देन 1, 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 3 और 5, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 और 5 का 1 फैक्टर है कॉमन फैक्टर, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 3 और 5 इस तरह से हमने a और b को लिया है। और तीसरा जो है वो लिखा है मैंने b इज इक्वल टू नॉट 0, तो b 0 नहीं आना चाहिए। तो तीन बातें हम लेट कर लेंगे। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू √5b। इतना समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, या स्क्वायर बोथ साइड, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर जब हम a की तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी साइड √5b का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्लियर, क्या आ जाएगा,
ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। ऐसा हमने क्यों लेट किया है? ताकि जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएं तो हम कंपैरिजन इसका कर सके। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम सोल्व करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 डिवाइड ए स्क्वेयर। जो 5 है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 आल्सो डिवाइड ए। 5 जो है वो आल्सो डिवाइड ए, वो ए को भी डिवाइड करेगा। देखो अगर मान लो 100 डिवाइड हो रहा है 4 से, सॉरी 2 से, तो इसका मतलब 10 भी डिवाइड होगा 2 से, है ना। ये ए स्क्वेयर है, ये ए है। तो अगर किसी नंबर, कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। चलिए ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। इतना शायद आपको समझ में आ गया है ना, ये टफ नहीं है। तो यहाँ से भी हम थोड़ा स्पेस क्लीन कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप मैं आपको यहीं इसी पेज पर करा सकूं और आप दोनों का कंपैरिजन कर सकें। यस, चलिए तो देखिए इतना हमने कर लिया है, इक्वेशन हमारी बन चुकी है। इसको यहीं छोड़ देंगे हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप, सॉरी क्या हो गया ये, नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप पर जब हम आएंगे ना, तो इसको मैं थोड़ा पार्टीशन में इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहीं पर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर मान लीजिए हम लेट कर लें कि जो हमारा ए है वो हमारा 5c है। जो हमारा ए है वो क्या है? 5। ए इज इक्वल टू, हम इसको लेट कर लेते हैं 5c। हमने बी लिया था ना यहाँ पे, तो जैसे बी आ रहा था तो हम इसको सी ले लेते हैं। और जो सी है यहाँ पर वो भी एक इंटीजर है, लिख देंगे हम यहाँ पर सी इज आल्सो एन इंटीजर। सी भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी हम वही स्टेप अपनाएंगे, स्क्वेयर बोथ साइड। हम बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वेयर। अब हम करेंगे तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करो। यहाँ लिखेंगे हम बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन किया तो हमें ये पता चला कि अगर लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो हम इसकी दोनों की जो राइट साइड है वो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर डिवाइड बाय में 5। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। अब ये 5 इधर आएगा और डिवाइड में हो जाएगा, बी स्क्वेयर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर डिवाइड बाय में 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 डिवाइड बी स्क्वेयर। ठीक है, अगर बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा। तो 5 आल्सो डिवाइड बी। अगर बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए अब आप इसको पढ़िए और इसको पढ़िए। इसका मतलब 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने लेट क्या किया था कि ए और बी तो को प्राइम है, यानी कि इनका कोई भी एक कॉमन, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने तो ये लेट किया था। तो फ्रेंड्स अब इससे हमें क्या पता चलता है? तो भाई अब इससे हमें तो यही पता चलता है ना कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो चलिए अपना कलर चेंज करते हैं। अब ये सारी 3-4 लाइनें जो हमने लिखनी है इनको फटाफट से लिखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं शॉर्ट। पहला पॉइंट हम लिखेंगे 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, जो बातें हमें मिली है वही लिखेंगे, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं लिखेंगे, तभी आपको समझ आएगा। देखो इसको और इसको कंपैरिजन करके हमें पता चल रहा है 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमने ये निकाला है।
और हमने लेट क्या किया था कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अलावा 1 के, वो तो सभी का होता है, ठीक है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव एन कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने तो लेट ये किया था ना, तो अवर, तो यहां हम लिख देंगे दिस, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बस, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो फ्रेंड्स, ये जो 2-3 लाइन है ना, आपको ये लिखनी पड़ेगी, आप इसको लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर या हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और इसका निष्कर्ष क्या निकला है कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये भी हम लिख देंगे, हमने तो अज्यूम ही गलत कर लिया। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नहीं है तो फिर इररेशनल है। हेंस √5 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। तो हो गया होगा क्लियर, आई होप। नहीं हुआ है तो फिर से बताइए। देखो 3 स्टेप में हमने अपने क्वेश्चन को कर दिया है डिवाइड। पहला स्टेप जो हमने, पार्ट जो हमारा था वो ये था कि हमने यहाँ पर लेट किया है, ये वाला लेट करके हमने यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को किया है। पहले हमने लेट किया, लेट करके ये तीनों कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पे। इसको देख लेते हैं, ये कंडीशन 1, ये 2 और ये 3 है ना। ए और बी इंटीजर होना चाहिए, ए और बी कोप्राइम होने चाहिए और बी इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली इस क्वेश्चन को करेंगे, ए और बी का इज इक्वल में रखेंगे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसे कैलकुलेट कर, जहां तक हमारा कैलकुलेशन होगा वहां कर हम रुक जाएंगे, फिर हम यहाँ 2 लाइनें ये जरूर लिखेंगे, ये 2 लाइनें लिखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम क्या सोचेंगे, क्या लेंगे कि ए जो है इसको हम एक और नंबर मान लेते हैं इंटीजर, बी के साथ कंपैरिजन किया था हम सी के साथ करते हैं इसका, फिर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो फिर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारा 2 बन जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो देखो फिर हम करेंगे कंपैरिजन। देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने इनके दोनों एक साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड या आपकी राइट हैंड साइड भी हो सकती है, एक साइड इक्वल कर दी, एक साइड दोनों में ए स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स इसकी दूसरी साइड जो है वो भी इक्वल है। दोनों साइड को हमने इक्वल रख दिया, इक्वल रख के फिर हमने इसको थोड़ा कैलकुलेट किया, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाय जो है यहाँ पर ये 5 आ गया। इसे हम 5 बनाते देते हैं ताकि ये समझ आ जाए आपको, ठीक है। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये इनका कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम पहुंच गए फिर अपने कंक्लूजन पर। कंक्लूजन पे हमें ये मिला कि दोनों ही नंबर जो है वो क्या है हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब 5 इनका कॉमन फैक्टर है। और जबकि हमने अजम्पशन में क्या लिया था कि कॉन्ट्राडिक्शन ये हो गया है, विरोधाभास हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब देखो विरोधाभास होता है, जो है हमने जो माना था वो हुआ नहीं, ठीक है, विरोध हो गया उस बात का। तो फिर देखो हम लिख देंगे इसमें, ठीक है, ये लाइनें जो है 3 पॉइंट बनाकर हम लिख देंगे, तो क्वेश्चन में एक सिंगल मार्क्स हमारा नहीं कटेगा। लेकिन अगर हमने कहीं से भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में, इस तरह की क्वेश्चंस में हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है कि हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, कि हमें कोई इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट करके निकालना है, लेंथी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें हमें वर्ड्स लिखने हैं, लाइंस लिखनी है, एक्सप्लेन देना है, तो वो आप जरूर करिएगा। अब चलिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अलावा अब मैं आगे और इतनी डिटेलिंग नहीं बताऊंगी किसी क्वेश्चन में, सीधा लिखती जाऊंगी, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है प्रूव दैट √6 इज इरेशनल। ठीक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करेंगे, थोड़ा सा हमें चेंज करना है।
तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट अस अज्यूम √6 इज रैशनल नंबर। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि √6 जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है तो उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे √6 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी का जो हमें इंट्रोडक्शन देना है वो लिख देंगे यहाँ पर। ए एंड बी आर इंटीजर, हमने इनको इंटीजर लेट किया है। ठीक है, दूसरा ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं होता। एंड बी इज इक्वल टू नॉट 0। ये तीनों बातें हमें इसमें लिखनी है, कंपल्सरी है। ओके, अब हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, या फिर हम बी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू √6b। अब करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, हम बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा हमारा a² इज इक्वल टू 6b²। ठीक है, √6 मल्टीप्लाई √6 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आगे हम इसे क्या करेंगे, a² डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू b²। 6 को इधर लेके आए, डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसको देखकर हमें पता चलता है कि 6 डिवाइड a², सो 6 ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है, ये हमें इतना हमने कर लिया है। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हम वो स्टार्ट करेंगे। आप अपने इस क्वेश्चन को ना पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उससे क्या है हमें स्टेप्स पता रहेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी हमारी। सेकंड पार्ट में अब इसका सेकंड हाफ जो है वो करते हैं इधर। सॉरी फ्रेंड्स, देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम फिर लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 6c। हमने a को पहले देखो यहाँ पे √6b माना था ना, अब यहाँ पर हम 6c ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे c इज आल्सो एन इंटीजर। c भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड करने से क्या होगा, ये a² हो जाएगा और ये आ जाएगा 36c²। 6 का स्क्वायर 36। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर हम क्लियरली लिखेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये पता चला है कि a² इज इक्वल टू 6b² और a² इज इक्वल टू 36c²। इसका मतलब 6b² इज इक्वल टू 36c²। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, b² यहाँ रह जाएगा और हाँ बस आप 36 को इधर ले आइए, 6 को यही रहने दीजिए, सिर्फ 36 इधर आ गया, कैंसिल हो जाएगा ये। तो आ गया b² डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू c²। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 डिवाइड b² एंड 6 ऑल्सो डिवाइड b। b को भी डिवाइड करेगा क्योंकि ये b² को डिवाइड कर रहा है। किसी डिजिट के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसके एक्चुअल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे इट मीन्स, या इट शो, या इट कंक्लूड, इट मीन्स sorry friends, it means 6 is common factor of a and b। a and b का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का क्योंकि हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया कि इट मीन्स कि ये कॉमन फैक्टर है ए और बी का 6। दूसरा हम इसमें लिखेंगे फिर, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है। ठीक है, क्यों है, बिकॉज
ए एंड बी आर ए एंड बी आर को प्राइम, हमने को प्राइम लेट किया था इनको, और यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, तो दोनों बातें क्या हो गई, उल्टी हो गई ना, विरोधाभास हो गया दोनों में, जो था वो निकला नहीं एक्चुअली में, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे हैंस रूट 6 इज इरेशनल, क्योंकि ये रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो देखिए हमने कितना इजीली प्रूव कर दिया है। पहला स्टेप हमारा इधर से रहेगा, ये हमने एक स्टेप में करना है, दूसरा स्टेप हमने यहाँ तक करना है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने ये 3 से 4 लाइनें लिखनी है और कंक्लूजन पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसमें आप रूट 3 भी कर सकते हो, रूट 2 भी कर सकते हो, ठीक है, रूट 7 भी कर सकते हो, तो वो करके देखना, प्रैक्टिस करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको मेरा मेथड कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 3√7 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि 3√7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसका भी अजम्पशन हमें करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम 3√7 इज रैशनल। हम रैशनल इसको एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q भी कह सकते हैं। तो 3√7 इज इक्वल टू a अपॉन में b। यहां हम लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स। भाई हमने इसको रैशनल माना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट 7 इधर रहेगा, a अपॉन में b माइनस क्या आ गया 3, एलसीएम लेके इसे एक स्टेप बढ़ाते हैं आगे, a-3b, यानी हमें मिला है रूट 7 इज इक्वल टू a-3b अपॉन में b। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर a b एंड 3 आर इंटीजर, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी इंटीजर है और a और b को हमने ले लिया था, ये इंटीजर है। देन तो ये हमारी देखो लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड तो हमारी क्या आ गई, रैशनल आ गई। लेकिन हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ द इरेशनल नंबर, रूट 7 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये हमारा रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, नहीं है ना। देन हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड जो है वो काफी यूज हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट is irrational. Assumption is wrong. ठीक है, hence 3√7 is irrational. मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव 5 minus √3 is an irrational number given that √3 is irrational number। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये 5 minus √3 वो एक इरेशनल है और उसका एक पार्ट जो √3 हमें ऑलरेडी इरेशनल दे रखा है। तो इसमें भी अज्यूम करेंगे हम, लेट अज्यूम 5 minus √3 इज रैशनल नंबर। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 minus √3 इज इक्वल टू a अपॉन में b। a एंड b आर इंटीजर, ये भी लिखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब देखिए a अपॉन में b माइनस हो जाएगा इधर आकर, और ये माइनस को भी हम इधर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, और ये होगा a-5b। अब इसको देखकर हम लिख सकते हैं यहाँ पर a b एंड 5 आर इंटीजर, so right hand side is irrational, sorry rational,
क्योंकि ये सारे इंटीजर है, इसलिए ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो गई, रैशनल हो गई। बट साथ में हम लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है, दो नॉट इक्वल, क्योंकि ये रैशनल है और ये इररेशनल है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम √3 इज गिवन इररेशनल। √3 हमें इररेशनल गिवन है। तो कंक्लूजन में हम पहुंचेंगे और उसमें हम लिखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे इट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट हमें डिजिट दी गई थी 5 माइनस √3, तो √3 इज इररेशनल। then the assumption is wrong. Hence 5 minus √3 is irrational. ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। नीचे के एक दो लाइन जो है वो सभी के लिए याद कर लेनी है आपने, और सभी में ये लिखनी है, कंपल्सरी है लिखनी, तभी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग टू अस prove that 2 plus √3 is an irrational number given that √3 is irrational number। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बारे में तो लिखेंगे इसको हम, पहले स्टार्टिंग कर देते हैं। लेट एज्यूम 2 plus √3 इज रेशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसके लिए आगे देखो, 2 प्लस में √3, इसको हमने रैशनल माना है तो लिखेंगे a/b, क्योंकि a/ या p/q की फॉर्म में होता है। यहाँ हम एक चीज क्लियर कर देते हैं, a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए इसको b को √3 इसको सॉरी 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a/b माइनस में 2। ठीक है, √3 इज इक्वल टू a माइनस 2b, हमारे पास ये आ जाएगा। तो दिस शो यहां लिख देंगे a b एंड 2 आर इंटीजर, so right side is rational number। ठीक है, बट √3 is given irrational। √3 हमें ऑलरेडी इरेशनल नंबर गिवन है, तो इसका मतलब √3 इसके इक्वल है। अगर ये इरेशनल है तो फिर ये भी इरेशनल है। ठीक है, तो इट इज, लिख देंगे अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। तो लास्ट में फिर अपना अजम्पशन को हम रोंग लिख देंगे, दिस अजम्पशन इज रोंग, hence 2 plus √3 is irrational। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ए और बी लेट करके सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है, बाद में 2-3 लाइन है हर क्वेश्चन के एंड में लिखनी है, बस इतना ही इसमें हमें करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर गिवन दैट √6 इज इरेशनल नंबर। हमें दो पार्ट दिए हैं और उनको हमें
ये प्रूव करना है कि ये रैशनल नहीं है, इट मीन्स वे इररेशनल है। सो सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो पहले इसे ले लेते हैं, √2 प्लस √3, क्योंकि दोनों पे ही रूट है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, तो लेट √3 प्लस √3 सॉरी √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर, कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, उसमें हम √2 प्लस √3 को a/b में के सिमिलर रख देंगे। a एंड b आर इंटीजर, ये हमें हर क्वेश्चन में लिखना है फ्रेंड्स, केयरफुली, ठीक है। अब करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। तो इधर हम जब स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस √3 2 प्लस √3 पर होल स्क्वायर इज सॉरी स्क्वायर, और ये a/b पर स्क्वायर। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे अपनी a² प्लस b² प्लस 2ab वाली। तो √2 को का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 इज इक्वल टू a² में b²। ये सारा हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होगा, √4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। और √3 जो है उसका हम करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√6, ठीक है। और अदर साइड हमारे पास आ जाएगा a² प्लस में b²। अब देखिएगा इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो यहाँ आएगा हमारे पास 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू a² में b²। 5 को इधर ले आएंगे, √6 इधर रह जाएगा, a² में b² माइनस में 5/1। तो इसका एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, b², ये हो जाएगा a² माइनस 5b², ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा √6 इज इक्वल टू a² माइनस 5b² में 2b²। इस तरह से ये हमारा आ चुका है। अब इसमें इसके लिए हम लिख देंगे a, b एंड 5 एंड 2 आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये साइड हमारी रैशनल हो गई और ये साइड हमारी इररेशनल हमें गिवन है। तो दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं है, इसलिए वो सारी लाइनें हम लिखेंगे तो हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगी। अब मैं लास्ट में यहाँ लिख देती हूँ, हैंस √2 प्लस √3 आर इररेशनल। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप मुझे सोल्व करके उसका आंसर भेजिएगा। आंसर तो इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि प्रूव करना है, लेकिन ये जरूर लिख के बताइएगा कि आपसे सॉल्यूशन उसका हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स इसमें, सेम ऐसा ही करना है। यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और फिर ये माइनस अदर साइड रिवर्स हो जाएगा। बाकी सारा मेथड इसमें सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे जरूर लिख के भेजेंगे कि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड जरूर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। Question number 7 is saying to us, prove that √3 plus √5 is an irrational number given that √15 is irrational number। ये पार्ट तो हमें गिवन है कि √15 जो है इरेशनल है। अब ये हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल कैसे है। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, लेट एज्यूम √3 प्लस √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, √3 प्लस √5 इज इक्वल टू a/में b, जहां पर a एंड b आर इंटीजर्स। ये भी हमें लिखना है हर क्वेश्चन में, तभी आपको इसकी हैबिट बनेगी। स्क्वायर बोथ साइड, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, √3 और √5 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू a और b का भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5।
5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा हमारे पास, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस में 2 रूट 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब देखिए ये एडिशन हो जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस में 2 रूट 15 ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। 8 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और 2 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेप में एक की बार कर देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, पहले इसको ही कर लेते हैं, इसे यहीं रहने देते हैं 2 को। तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसमें आगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में लिख देंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर, और ये 2 इधर आकर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ लिख देंगे हम ए बी 8 एंड 2 आर इंटीजर। अब लास्ट की लाइंस क्या होंगी, लास्ट की लाइंस वही होंगी, रूट 15 इज गिवन, ये हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर इरेशनल, तो रूट 15 इज इरेशनल। ठीक है, और ये साइड हमने रैशनल प्रूव कर दी है। इट मींस ये पूरी जो है इक्वेशन कहें या पॉलिनोमियल हम जो कहें, ये जो है वो पूरा ही हमारा क्या आ गया है, ये पूरा हमारा इरेशनल आ गया है। ठीक है, तो अब लिख देंगे हम यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट अराइज, कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन। दोनों बातें हमने एक में लिख दी। कोई भी लाइन आप याद कर लीजिए, आप वही लिखिए, लास्ट में एक लाइन याद कर लीजिए, बार बार चेंज मत कीजिए। सो रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 7 था वो भी हमने इजीली कर दिया है अपना। समझ आया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 पे होल स्क्वायर लगा हुआ है इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल आएगा यहाँ पर, इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 6 इज इरेशनल नंबर। रूट 6 तो पहले इरेशनल दे दिया, बाकी इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो देखिए पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जिस कंडीशन में हमें दिया गया है। पहले हम इसे खोल लेते हैं एज आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 6। एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 5 प्लस में 2 रूट 6। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। लेट वी अज्यूम कर लेते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 इज रैशनल। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस में 2 रूट 6 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हेयर a and b are integers. Okay, then we will write here square both side. या बोथ साइड हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हम सीधा करेंगे इसको, 2 को इधर ले आएंगे, सॉरी 5 को, तो ये हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा b, a माइनस 5 b। नेक्स्ट स्टेप यहां से करते हैं कैरी ऑन, रूट 6 यहीं रह जाएगा, 2 इधर आएगा और डिवाइड में हो जाएगा a माइनस 5b अपॉन में 2b। ये 2 इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया। अब लिख सकते हैं वही स्टेप यहाँ पर हम, a b 5 and 2 आर इंटीजर्स। ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, बट रूट 6 इज गिवन, रूट 6 इज गिवन इरेशनल। ऑलरेडी हमें इरेशनल गिवन है, रूट 6 क्वेश्चन में हमें कहा गया है इरेशनल है।
ठीक है, it means our assumption is wrong. It means our assumption is wrong. हमने जो लेट किया था, माना था, वो गलत माना है, एंड हमने प्रूव कर दिया, हेंस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक विद इंट्रोडक्शन ऑफ इर्रेशनल कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।